ये क्या है? काउंट द सब एरे वेयर मैक्सिमम मैक्स एलिमेंट अप्रोच एट लिस्ट के टाइम। मैंने ये हमें काउंट करना है वो सब एरे जिसमें जो मैक्सिमम मैक्स एलिमेंट है, वो कितनी बार अप्रोच करे, के टाइम अप्रोच करे, वो कितनी बार आए, एटलीस्ट के टाइम आए या के से ज़्यादा टाइम भी आ सकता है। मैंने क्वेश्चन में कुछ मिस गलत पढ़ा था, उसके कारण से मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था। यू आर गिविंग एन इंटीजर एरे, तुम्हें एक इंटीजर एरे दिया है विथ पॉजिटिव एंड अ पॉजिटिव इंटीजर के, एक पॉजिटिव इंटीजर के दिया है। रिटर्न करना है नंबर ऑफ द सब एरे वेयर द मैक्सिमम एलिमेंट नम अपीयर एट लीस्ट के टाइम। जो मैक्सिमम एलिमेंट है नम, उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है नम अपीयर एटलीस्ट के टाइम इन द सब एरे। जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो कितनी बार अपीयर होना चाहिए, कम से कम के टाइम तो होना ही चाहिए। तो मैंने इसमें मैक्स एलिमेंट को नहीं समझा था, मैंने यही समझा कि कोई भी एलिमेंट जो हो वो 2 बार रिपीट होना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा था ये, इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ कि क्या बोल रहा है वो। असब एरे इज अ कंटिन्यूअस, ये तो है। तो देख इसमें क्या किया, इसमें देखेगा तो 1 2 3 4, ये एक सब एरे है, तो ये एक हो गया। ठीक, इसके बाद ये तो एक सब एरे हुआ, लेकिन इसके पीछे वाले जो है ना, वो उनके साथ भी ये अटैच होगा। तो क्या करेगा, लेंथ माइनस राइट एलिमेंट को माइनस कर देगा, तो इसके पीछे वाले जितने सब एरे इसके पॉइंट से बनेंगे, इसको कंबाइन करके बनेंगे, वो सारे आ जाएंगे। और फिर अब डाउट आता है कि सर मान ले इसको तूने ले लिया, अब इसके बाद मान ले 4 आ गया, तो 4 आ गया तो ये 4 आ गया, मान ले 4 आ गया और ये लेंथ और बड़ी है, तो 4 आ गया तो फिर से तू लेंथ माइनस एन करेगा, राइट करेगा। तो ये ऑलरेडी इंक्लूड नहीं हो चुका होगा, ये नहीं करूंगा मैं। इस क्वेश्चन में मालूम है क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में मैं पहले इसको लेंथ माइनस एन किया, और फिर इसके बाद क्या करूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, लेफ्ट वाले को घटाऊंगा, लेफ्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर से लेंथ माइनस एन करूंगा। और क्योंकि अब इस सब एरे को कंटेन करने वाले बाकी सब होंगे राइट वाले। फिर घटाऊंगा मैं इसको, तब तक घटाऊंगा कि ये जो के एलिमेंट है वो कितनी बार ना आ जाए, लेस देन के टाइम ना आ जाए। और जब लेस देन के टाइम आ जाएगा तब मैं राइट वाले को बढ़ाऊंगा, मतलब अब ये हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है, स्लाइडिंग विंडो लग रही है, और कौन मेन कॉन्सेप्ट यही है कि लेफ्ट वाले को कब बढ़ाना है, राइट वाले को कब बढ़ाना है। राइट वाले को हर बार बढ़ाएंगे, और राइट वाले को बढ़ाते समय ये देखेंगे कि क्या वो काउंट जो मैक्सिमम नंबर है उसकी के से वैल्यू या के इक्वल हो गई। अगर हो गई तो हम ये देखेंगे कि अ, हम ये देखेंगे हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले को बढ़ाएंगे, और क्या करेंगे, राइट वाले का आंसर क्या कर देंगे, आंसर में नम्स लेंथ माइनस राइट करते जाएंगे। ठीक, और जब हमें बीच में वो के इक्वल मैक्स नंबर की वैल्यू मिल जाए, तब तक हम क्या करेंगे, काउंट माइनस माइनस करते जाएंगे। ठीक, और फिर उसके बाद जब मिल जाए नंबर, जब ये हो जाए, सब एरे आ जाए, तो फिर उसके बाद रिटर्न कर देंगे। तो देख मैं अब अच्छे से समझाता हूँ कोड को। मैंने क्या किया, पहले मैक्सिमम एलिमेंट निकाला, मैक्सिमम एलिमेंट के लिए क्या किया, एक लॉन्ग डॉट मिन वैल्यू लिया, और एक फॉर लूप चला दिया कि मैथ डॉट मैक्स जो हो वो किस में यूज हो जाए, मैक्स नंबर में। पहले देख मैक्सिमम निकालना था, तो लॉन्ग की मिनिमम वैल्यू लिया, और फिर उसके बाद हर एरे में ट्रेवर्स करता गया और उसको मैक्स नंबर में स्टोर करता गया है, तो इससे मुझे मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा जो मैक्स होगा। और फिर उसके बाद मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप वाइल लूप लगाऊंगा, लेफ्ट राइट काउंट और आंसर को इनिशियलाइज करने के बाद, कि जब राइट वाला आंसर छोटा रहे, मतलब नंबर्स डॉट यल से छोटा रहे, और लेफ्ट वाले से बड़ा होना, लेफ्ट वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए, राइट लेफ्ट एक साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए। ठीक, तब क्या करो, तब क्या कर दो, इफ अगर काउंट मिलता है, अगर तुम्हें उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलती है वो जो चाहिए अपने को,
तो उसको काउंट को क्या कर दो, बढ़ा दो। और फिर चेक करोगे काउंट के अंदर काउंट क्या लेस देन है या ग्रेटर देन है, काउंट ग्रेटर देन के हो गया है या इक्वल टू हो गया, तब अंदर वाली प्रोसेस करो। नहीं तो हम मूव करते जाएंगे, विंडो को फैलाते जाएंगे तब तक जब तक हमें के नंबर के टाइम्स या के से ग्रेटर देन वो ना मिल जाए कि दो के इक्वल ना मिल जाए मैक्सिमम वैल्यू। और जब मिल जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इस वाइल लूप अंदर वाले वाइल लूप में जब मारेंगे। अंदर वाला वाइल लूप क्या है कि इधर देख, इसमें क्या करेंगे, वाइल के काउंट ज़्यादा है तो लेफ्ट वाले को देखेंगे, अगर वो लेफ्ट वाले के मैक्सिमम एलिमेंट होता है तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और हटाएंगे काउंट से, और लेफ्ट वाले को बढ़ा देंगे और फिर आंसर में नम माइनस लेंथ कर देंगे, ये कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा। और फिर इसको रिटर्न कर देंगे लास्ट में आंसर को। ठीक, तो मतलब इस तरह क्या कर जाएगा, ट्रेवर्स कर चल जाए। इस सोल्यूशन को समझने के लिए ये देखिए, ये सबसे अच्छा है कि पहले लेफ्ट इक्वल टू जीरो, राइट इक्वल टू जीरो है तो लेफ्ट राइट ये है, फिर जैसे और मैक्स एलिमेंट तीन है इसमें, तो पहले ये राइट में काउंट मैक्सिमम एलिमेंट कितना आ गया, एक बार आ गया। और फिर उसके बाद राइट मूव किया तो मैक्सिमम एलिमेंट नहीं आया, तो जब तक मूव करूंगा जब तक ये क्या ना हो जाए, मैक्स एलिमेंट ना आ जाए। तो मैक्स एलिमेंट कितनी बार आ गया, दो बार आ गया, जो कि के इक्वल था। तो एक इसका पूरा अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, लेंथ कितनी है इसकी, एन है, तो एन माइनस, और ये राइट किस पे आया है तो इसकी पोजीशन देखेगा तो जीरो वन टू थ्री, तो थ्री थ्री, फाइव माइनस थ्री कर दूंगा तो ये हो जाएगा टू। तो आंसर में टू स्टोर कर दिया और क्या कर दिया, काउंट काउंट अभी टू है। तो फिर मैं क्या करूँगा, लेफ्ट वाले को घटाऊंगा, लेफ्ट वाले को घटाया तो ये क्या वन जाएगा, वन जाएगा। तो फिर अभी भी क्या है, अब लेफ्ट वाले को घटाया तो फिर ये देखोगे के से छोटा है, अभी काउंट ज़्यादा है, तो काउंट ज़्यादा है तो इसको अब इस सब स्ट्रिंग को कंटेन करके पीछे वाले तो एन माइनस टू किया, तो आंसर पहले टू आया था, टू प्लस टू फोर हो गया, अब ये फोर हो गया। अब ये फोर क्या करेगा, अब ये फोर इसको क्या करेगा, अब फिर से अब ये देखा कि उसी के इक्वल है, मैक्स वैल्यू के इक्वल है, तो इसको क्या करेगा, माइनस कर देगा। और माइनस करने के बाद क्या करेगा, माइनस करने के बाद अब हो गया काउंट लेस देन हो गया, तो अब क्या करेगा, राइट वाला बढ़ेगा, राइट वाला फिर से आ गया इक्वल टू काउंट के इक्वल हो गया, तो ये क्या करेगा, लेफ्ट वाले को घटाएगा और और राइट माइनस लेफ्ट करेगा, तो वो आंसर क्या आएगा, वन, उसको ऐड ऑन करेगा, फिर से हटाएगा, फिर देखेगा इसमें तो, और फिर ये लेफ्ट और राइट लेस देन है, लेकिन अगर अब लेफ्ट वाला बढ़ा देगा तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आउटर लूप कंडीशन फेल हो जाएगी और काउंट तो घट ही जाएगा। तो इसीलिए इस आंसर कितना आ गया, छः आंसर आ गया। ये हुआ एल्गोरिथम पूरा, ये डायग्रामेटिक हेल्प होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक।